हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन के बारे में, क्योंकि इसकी मिड सेगमेंट की एक नई बाइक आने वाली है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियो को, और ये वाली वीडियो को भी आई होप सो आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो भाई अब मैं बात करूँ तो 353 सीसी की एक मोटरसाइकिल आने वाली है हार्ले डेविडसन की तरफ से, और ये मोटरसाइकिल बेसिकली ग्लोबली लॉन्च होगी। ऐसा नहीं है कि बस एशियन मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, हर मार्केट के लिए लॉन्च होगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि देखिए हार्ले डेविडसन ना बेसिकली बड़ी बड़ी बाइकों के लिए जाना जाता है। अगर सबसे छोटी बाइक की बात भी करें तो वो है स्ट्रीट 500, जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। इंडिया में 750 लॉन्च हुई थी मेरे हिसाब से, और ये बाइक ना कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रही ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही, इतनी ज़्यादा अच्छी सेल नहीं आई। लोगों ने ज़्यादा इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। तो अब कंपनी ने सोचा क्यों ना अब ज़्यादा मिड सेगमेंट में हाथ मारा जाए, यानी 350 सीसी के सेगमेंट में हाथ मारा जाए, जिसमें रॉयल इनफील्ड 90% मार्केट कैप्चर करके बैठा है इंडिया की, और ग्लोबली भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो मार्केट है वो रॉयल इनफील्ड के पास ही है। तो भाई रॉयल इनफील्ड के छक्के छुड़ाने के लिए हार्ले डेविडसन ने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। अब ऐसे तो मैं चाइनीज़ कंपनी का नाम लूँगा तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए जो बेनिली आती है, बेनिली की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है क्वेनजैंग मोटर्स। और भाई ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बाइक्स के लिए जाना जाता है। नॉर्मली अगर चाइनीज़ ऑटो मेकिंग की बात करूँ, बाइक्स की बात करूँ, तो बहुत घटिया बाइकें बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जैसे क्वेनजिंग है, मोटर्स है, ऐसी कुछ कंपनियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक्स, मोटरसाइकिल्स तैयार करती हैं। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करूं तो जो एक नया डॉक्यूमेंट खुल के सामने आया है वो है विन डॉक्यूमेंट। अब ये विन के बारे में मैं क्लियरली कर देता हूं, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसे हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है, वैसे ही यूएस में आपको विन डॉक्यूमेंट अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आप बाइक को लॉन्च कर सकते हैं। तो भाई इसी चक्कर में, मतलब अब मान लीजिए अगर ग्लोबली बाइक को लॉन्च करना है तो उसके लिए भी विन डॉक्यूमेंट तो लगेगा ना। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप देखें तो इसमें आपको चैसी नंबर दिखेगा, 17 डिजिट के आपको नंबर नजर आएंगे। फिर ओरिजिनल मैन्युफैक्चर, हाँ जी दोस्तों ध्यान से देखिए, ये सेकंड पॉइंट को, ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर है उसमें पीछे की साइड आपको चाइना का नाम मिल जाएगा। तो समझ लीजिए ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चर है वो चाइना है, हार्ले डेविडसन का सिर्फ ठप्पा ही लगने वाला है। तो यानी जब इस बाइक को आप खोल के देखोगे तो अंदर से मेड इन चाइना ही मिलने वाला है आपको। फोर्थ पॉइंट मोटरसाइकिल टाइप, तो यहाँ पे आपको मिडल वेट बाइक मिलने वाली है जो 351 सीसी से लेके 900 सीसी के इंजन की डिप्लेसमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। फिफ्थ सिक्स पॉइंट में आपको मॉडल डेजिग्नेशन नजर आएगा, जिसमें एग्जांपल के लिए दे रखा है, कुछ कुछ नंबर दे रखे हैं, विनर एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नहीं दो बाइकें लॉन्च होने वाली हैं, सेम इंजन के साथ होगा, सेम डिप्लेसमेंट होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसमें आपको टाइप का फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो शायद यहाँ पे दो बाइकें देखने को मिले, और ये दोनों बाइकें आपका न्यू रेट्रो स्टाइल में आपको मिलने वाली है। सेवंथ पॉइंट में इंजन साइज़ के बारे में भी लिखा है, यानी 353 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन आपका होने वाला है। यानी अच्छा खासा इंजन है भैया, पैरेलल ट्विन इंजन है तो अच्छा खासा ही है, लेकिन वी ट्विन होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ना हार्ले डेविडसन की जो पहचान है वो वी ट्विन से ही बनती है। लेकिन चलो यार काम तो चला ही लेंगे। 11th पॉइंट में, यानी बाकी पॉइंट छोड़ दीजिए, 8, 9, 10 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 11th पॉइंट में सीधा आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो क्वेनजिंग मोटरसाइकिल कॉरपोरेशन, अब देखिए इनके नाम ना कुछ अजीब से ही होते हैं, हमसे बोले भी नहीं जाते, चाइनीज़ हैं। तो वैनलिंग सिटी, जियाजियांग प्रोवेंस, चाइना। तो बेसिकली चाइना में ये बाइक मैन्युफैक्चर होने वाली है, कंप्लीटली बाइक मैन्युफैक्चर होने वाली है, लेकिन इसकी सेल ग्लोबली की जाएगी। अब देखिए ना, मतलब अमेरिका और चाइना के रिलेशन कितने ज़्यादा वैसे हैं, लेकिन फिर भी ये दोगलापनी है। और क्या है कि आप उनके एक दिन रिलेशन ख़राब चल रहे हैं और दूसरी तरफ से आप उनसे मैन्युफैक्चर करवाई जा रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इंजन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें 353 सीसी का पैरेलल ट्विन फ्यूल इंजेक्टेड इंजन होने वाला है जो लिक्विड कूल्ड होगा। पावर के बारे में बता दूं कि अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 40 bhp, मतलब मिनिमम से मिनिमम 40 bhp की पावर तो हमें इससे मिली ही जाएगी। अब प्राइस की बात करें तो यहाँ पे ना प्राइस ज़्यादातर लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाला है, और हाँ मुझे भी थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि यार देखिए इतनी सारी चीज़ें देख के मैं समझ चुका था कि प्राइस तो कम होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले पॉइंट की बात करें तो ये जो इंजन है लिक्विड कूल्ड है, दूसरे पॉइंट की बात करें पैरेलल ट्विन है, और तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो भैया हार्ले डेविडसन का नाम है, यानी हार्ले डेविडसन माने तो भौकाल है भैया। तो भाई इसका जो प्राइस है वो कम तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बुलेट और क्लासिक को तो टक्कर देने वाले ही नहीं है, मतलब 2 लाख की रेंज में तो होगी ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ये टक्कर देगी बेसिकली इंटरसेप्टर हो गया, जीटी कॉन्टिनेंटल हो गया, इन तरह की बाइकों को ये टक्कर देने वाली है। तो जिसका प्राइस है 3.5 लाख से लेके 4 लाख, मतलब अगर आप इसे लेने वाले हो तो ऑन रोड करते करते ये 4 लाख के आसपास आपको पड़ ही जाएगी।
अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया से तो हार्ले डेविडसन पैकअप करके निकल चुकी है क्योंकि सेल नहीं हुई उनकी। वैसे देखा जाए तो हार्ले डेविडसन की सेल ग्लोबली काफ़ी कम हो रही है, लेकिन इंडिया से तो ये जा चुके हैं। तो इंडिया में भैया कैसे बेचेंगे ये अपनी बाइक? बेसिकली चाइना गाड़ी को बनाएगा, बाइक को बनाएगा और हार्ले डेविडसन का ठप्पा लगा होगा, लेकिन बाइक इंडिया में बेसिकली हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से बेची जाएगी। यानी कंप्लीटली सेल हो गया, सर्विस हो गया, हर चीज़ हीरो मोटर कॉर्प ही संभालेगा इंडिया में। मतलब हर कंट्री में इसी तरह के ये अपने अपने एक एक पर्सन खड़े कर देंगे, कोई लोकल कंपनी होगी उसको हायर कर लेंगे और वो सारा जो सेल सर्विस है उसको हैंडल करेगी। वैसे अगर इसको इंडिया में असेंबल किया जाए, मतलब चाइना से इसके पार्ट्स ला के इसको इंडिया में असेंबल किया जाए, तो उससे जो उसका प्राइस कॉस्ट है बेसिकली अराउंड 20,000 का जो कॉस्टिंग है वो कम हो सकती है। तो शायद कंपनी इसको इंडिया में असेंबल करना ज़्यादा बेटर समझे, ऐसा भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर अंत और समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? तो ऐसी जानकारियों के साथ मैं आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को ग्रे कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे मतलब ऑलवेज क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।